क्या होता है जब एक ड्रोन हमला दुनिया के सबसे नाजुक इलाकों में से एक की पूरी लीडरशिप को ही खत्म कर देता है। आज हम उसी हाई स्टेक मिलिट्री ऑपरेशन की कहानी में गहरे उतरेंगे, जिसने ईरान को हिलाकर रख दिया और दुनिया को एक नए जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस खुफिया मिशन के केंद्र में, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन रोरिंग लायन। ये कोई अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। नहीं, ये महीनों की बहुत ही सटीक प्लानिंग का नतीजा था, जिसे तेहरान पर एक तेज और घातक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया था। जरा इस हमले की स्पीड और इसकी सटीकता को देखिए। सिर्फ 4 घंटे के अंदर फाइटर जेट्स ने इजराइल से उड़ान भरी, अपने टारगेट्स को पहचाना और ईरान की लीडरशिप के दिल पर हमला कर दिया। ये इतना कम समय है कि आप सोच भी नहीं सकते, और ये दिखाता है कि इंटेलिजेंस और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन कितना जबरदस्त था। तो ये हमला कितना असरदार था? समझिए कि एक ही झटके में ईरान ने न सिर्फ अपना सुप्रीम लीडर खो दिया, बल्कि अपना पूरा का पूरा नेशनल सिक्योरिटी का ढांचा ही गंवा दिया। हम बात कर रहे हैं मिलिट्री, पॉलिटिकल और इंटेलिजेंस सब लीडर्स की। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर समेत सभी एक ही वक्त में मारे गए। इससे जो पावर वैक्यूम पैदा हुआ है, उसे भरना लगभग नामुमकिन होगा। तो ये सिर्फ इजराइल का कोई अकेला मिशन नहीं था। नहीं, इसके पीछे अमेरिका और इजराइल के बीच एक गहरा तालमेल दिखता है। इसे अमेरिका में एपिक फ्यूरी और इजराइल में रोरिंग लायन के नाम से जाना जाता है। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था, जिसे एक ऐसे मौके का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसे वो ईरान की कमजोरी के तौर पर देख रहे थे। लेकिन देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये दशकों के शक, खुफिया ऑपरेशंस और बढ़ते तनाव का नतीजा था। ये समझने के लिए कि हम आज यहां तक कैसे पहुंचे, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी शुरू होती है 1979 में ईरानी क्रांति के साथ। दशकों तक तनाव बढ़ता रहा, खासकर 2002 के बाद, जब ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम का पर्दाफाश हुआ। 2015 में न्यूक्लियर डील के साथ उम्मीद की एक किरण दिखी थी, लेकिन 2018 में जब अमेरिका उससे बाहर हो गया तो वो उम्मीद भी जल्दी ही खत्म हो गई। और 2025 आते आते ईरान अंदर से ही बड़े बड़े विरोध प्रदर्शनों से हिल रहा था, जिसने उस हमले की जमीन तैयार कर दी जो आगे होने वाला था। एक वक्त था जब ऐसा लगा कि शायद डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति से बात बन जाएगी। 2015 की न्यूक्लियर डील, जिसे JCPOA भी कहते हैं, एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। जैसा कि प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा था, ये इस यकीन पर आधारित थी कि ईरान को बिना जंग के भी न्यूक्लियर बम बनाने से रोका जा सकता है। और फिर सब कुछ बदल गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस डील को अब तक की सबसे खराब डील बताकर खारिज कर दिया और अमेरिका को उससे बाहर निकाल लिया। इस एक कदम ने सालों की डिप्लोमेसी पर पानी फेर दिया और ईरान के साथ सीधे टकराव का रास्ता खोल दिया। अब आते हैं साल 2025 पर। इस समय तक ईरान की हालत अंदर से काफी खराब हो चुकी थी। जबरदस्त आर्थिक संकट और उसके बाद हुए दमन ने हुकूमत को कमजोर कर दिया था। अमेरिका और इजराइल में बैठे प्लानर्स के लिए ये एक मौका था, एक ऐसा पल जब ईरान की सरकार सबसे ज्यादा कमजोर थी और शायद हमले के लिए सबसे ज्यादा खुली हुई। हाँ, ईरान को एक बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। और उसका जवाब, जिसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, बहुत ही तेज और जबरदस्त था। ईरान का जवाब बहुत तेज और जबरदस्त था। 200 से ज्यादा मिसाइलें, और ये तो सिर्फ शुरुआती हमला था जो अकेले इजराइल को निशाना बनाकर किया गया। ये एक साफ संदेश था, ईरान को नुकसान पहुंचा होगा, लेकिन वो अब भी पलटवार कर सकता है। और ये आग फौरन फैल गई। कुछ ही घंटों के अंदर यमन में ईरान के सहयोगी हूथियों ने एक नाजुक सीज फायर को तोड़ दिया और लाल सागर में दुनिया भर के जहाज़ों पर फिर से हमला करना शुरू कर दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं थी, ये एक रीजनल जंग में तब्दील हो रही थी। ईरान का जो पलटवार था ना, वो सिर्फ इजराइल तक ही नहीं रुका। उन्होंने ये पक्का किया कि इसकी तपिश पूरे इलाके को महसूस हो। ईरान ने अपने पड़ोसियों पर भी हमला किया, जैसे कि कतर, जहां एक बड़ा अमेरिकी मिलिट्री बेस है, उस पर 66 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, जिसने इस जंग में एक और देश को खींच लिया। फिर जॉर्डन, जो इजराइल और अमेरिकी सेना दोनों का खास सहयोगी है, वो भी इस आग की चपेट में आ गया। उसने अमेरिकी ठिकानों की तरफ जा रहे लगभग 50 ड्रोन और मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये एक साफ इशारा था कि ईरान सिर्फ इजराइल को ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके में अमेरिकी मौजूदगी को निशाना बना रहा था। और यहां इस लिस्ट को देखिए। ईरान का जवाबी हमला एक मल्टी फ्रंट अटैक था,
सिविलियन एयरपोर्ट से लेकर बड़े बड़े अमेरिकी मिलिट्री बेस तक पूरे मिडिल ईस्ट में टारगेट्स बनाए गए। ये एक सोची समझी कोशिश थी जिसका मकसद था ज्यादा से ज्यादा अफरा-तफरी और रुकावट पैदा करना। और जैसा हर जंग में होता है, इसकी एक इंसानी कीमत भी है। शुरुआती रिपोर्ट्स में ही सैकड़ों लोगों के मारे जाने का अंदेशा था। और ये याद रखना जरूरी है कि इन आंकड़ों के पीछे सैनिक भी हैं और आम नागरिक भी। वो परिवार हैं जो इस बढ़ते हुए संघर्ष के बीच फंस गए हैं। तो ये सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, आखिर ये हमला हुआ क्यों? क्या ये वाकई जरूरी था या ये एक सोचा समझा फैसला था? देखिए, ऑफिशियल तौर पर अमेरिका का तर्क बिल्कुल सीधा था। ये आत्मरक्षा थी। प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक ये हमला आसन्न खतरों को खत्म करने के लिए जरूरी था, इससे पहले कि वो अमेरिकी लोगों को कोई नुकसान पहुंचा पाते। लेकिन सवाल ये है कि क्या खतरा सच में आसन्न था? मतलब क्या वो बस होने ही वाला था? यहीं पर आकर पूरी बहस उलझ जाती है। एक तरफ ये दलील है कि ईरान एक असली खतरा था जिसे रोकना ही था। दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि ये एक पसंद का युद्ध था, एक ऐसा हमला जो गैर जरूरी था, शायद गैर कानूनी भी, और उस अमेरिकी इंटेलिजेंस के खिलाफ था जो कह रही थी कि ईरान न्यूक्लियर बम से अभी सालों दूर है। तो आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ये एक जरूरी कदम था, एक खतरनाक हुकूमत को रोकने के लिए एक साहसिक कदम, या ये एक ऐसा दांव था जिसने एक पहले से ही सुलगते हुए इलाके में आग लगा दी? इसका जवाब आने वाले महीनों और सालों में मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।